हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो शुरू करते हैं मेरा डे 2 ऑफ सूरत व्लॉग। शुरू करते हैं हमारा सेकेंड डे सूरत में। तो ब्रेकफास्ट कर लिया था हम दोनों ने। मैं और सृष्टि अब जा रहे थे ग्लोबल टेक्सटाइल मार्केट। जैसे कि मैंने अपने पुराने व्लॉग में बताया था कि यहाँ पे ऑटो, बाइक, रिक्शा किसी की कोई दिक्कत नहीं है, सब आराम से हो जाता है। रोड्स अभी आपको यहाँ पे उबड़ खाबड़ दिखेंगे क्योंकि यहाँ मेट्रो का काम चल रहा है। बाकी सूरत बहुत सही है, मतलब कोई जाम वाम नहीं लगता है। बहुत ही मिनिमल जाम था इधर। जैसे मैंने अपने पुराने व्लॉग में बताया था कि यहाँ पे बहुत सारे कॉम्प्लेक्स हैं। तो आप ये कॉम्प्लेक्स देख सकते हो कि ये कितना बड़ा है। यहाँ पे होलसेल से लेकर रिटेल वाला सब सामान मिलेगा ग्लोबल टेक्सटाइल मार्केट में। खैर हमें तो यहाँ पे बस एक ही शॉप पे काम था, अंश फैब्रिक से। वहाँ पे सारे हमें प्लेन फैब्रिक्स लेने थे, मतलब जैसे हमें जाम कॉटन, प्लेन सैटिन, ग्लेस कॉटन और कैमरिक कॉटन। बाकी आप यहाँ से रिटेल का, होलसेल का सब सामान भी बाय कर सकते हो, बट वो थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ेगा। मतलब जितने रेट हमें चांदनी चौक में मिलते हैं उतने ही रेट फिर हमें यहाँ मिलेंगे अगर हम रिटेल में खरीदते हैं। तो होलसेल में फायदा हो सकता है। यहाँ पे साड़ी, कुर्ते, टॉप सब कुछ था। कॉर्ड सेट जो आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है, तो कॉर्ड सेट काफी थे यहाँ पे। देन ये थी अंश फैब्रिक की दुकान। हमें फैब्रिक लेने थे प्लेन वाले, जो मैंने फैब्रिक मेंशन करे थे। यहाँ बहुत ही सही रेट में मुझे फैब्रिक मिल गए थे। अगर आपको जानना है यहाँ के प्राइजेस तो आप प्लीज मुझे डीएम कर देना, मैं आपको बता दूंगी। लाइक यहाँ पे वैटिकन शिमर था, जो हमने न्यू न्यू फैब्रिक देखे। फेंडी बहुत चल रहा है, मैंने अपने लास्ट ब्लॉग में बताया था, यहाँ पे भी फेंडी था। तो मतलब मोस्टली लोगों ने कहा कि फेंडी फैब्रिक बहुत चलेगा अभी क्योंकि फेस्टिव सीजन आने वाला है। बाय द वे मैंने अपना ब्रांड ओपन करा है बड़ी सयानी स्टोर के नाम से, जो कि इंस्टा पे आपको बहुत इजीली सर्च करने पे मिल जाएगा। तो ये कुर्ती मैंने ही स्टिच करवाई है अपने ब्रांड के लिए। प्योर कॉटन है एकदम। एंड ये आप देख सकते हो दुपट्टा, स्टॉल, स्कार्फ। ये एक पैकेट में 12 पीसेस थे, काफी सही रेट में मिल रहे थे। जिसको अगर होलसेल का अपना शुरू करना हो तो एक कर सकता है आराम से। इसका रेट जानने के लिए मुझे डीएम कर देना। इफ आपको स्कार्फ, दुपट्टे या कुछ भी बाय करना हो, मैं इसका कार्ड के साथ आपको फोटो सेंड कर दूंगी। तो ये पूरा होलसेल का अपना फ्लोर था। देन उसके बाद हम निकल गए थे लेसेस के लिए। लेसेस की बहुत बड़ी मार्केट है सूरत में, मतलब मैंने पहली बार इतनी सारी लेसेस देखी है, मतलब और इतने सही रेट्स में देखी थी अंजना फार्म्स में। अंजना फार्म्स हम पहुंच गए थे करीब 2-3 बजे। यहाँ लेसेस की बहुत सारी वेराइटी है। लेसेस ही नहीं, आपको ट्रिम्स भी मिल जाएंगे जैसे इलास्टिक, बकल, बटन। मतलब बहुत सारी आइटम्स हैं यहाँ पे अंजना फार्म्स में। आप जरूर विजिट करना अगर आप अपना ब्रांड शुरू करने वाले हैं तो, या अगर आप एक्सपोर्ट का काम करते हैं तो, या आपका कोई बुटीक का काम है तो प्लीज यहाँ पे, मतलब सूरत इज द मस्ट प्लेस विजिट अगर आप अपना ब्रांड ओपन करना चाहते हैं या करने का सोच रहे हैं। पहले तो मुझे लगा कि मतलब यहाँ पे इक्का दुक्का ही शॉप्स होंगी, बट मतलब मैंने देखा ना, ये पूरा भंडार है। यहाँ पे क्या नहीं था, मतलब जो जो हम वहाँ मतलब दिल्ली के नारी बाजार से लेते हैं उसका तो कुछ नहीं है ये। तो यहाँ पे अगर आप खरीद रहे हो तो होलसेल में ही खरीदो। रिटेल में आपको वही रेट मिलेगा जो आपको किनारी में मिलता है, जो आपको हरोला की मार्केट में मिलता है। इसी में फायदे में रहोगे अगर आप यहाँ पे होलसेल में खरीदोगे तो। मैंने खुद के लिए भी मतलब काफी लेसेस खरीदी हैं इधर से, बहुत सारी, मतलब बल्क में खरीदी है। तो आप भी जरूर खरीद सकते हो यहाँ पे आके। अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे डीएम कर देना। देन उसके बाद लेसेस वगैरह से फ्री होकर हम 5 बजे फालूदा खाने आ गए थे, क्योंकि मुझे किसी ने सजेस्ट करा था कि आप यहाँ का फालूदा जरूर ट्राई करना। तो ये बेस्ट आइसक्रीम है। सच में मुझे सूरत का स्ट्रीट फूड तो पसंद आया नहीं था, तो मुझे खासा कोई होप थी नहीं कि ये भी अच्छा होगा। क्योंकि लास्ट नाइट भी मैंने फालूदा खाया था इक्किम पे, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया था। तो ये बेस्ट आइसक्रीम के रेट्स हैं यहाँ पे, छोटा, मीडियम, बड़ा सब कुछ है। यहाँ पे ये फ्लेवर्स हैं इसके। और साथ के साथ आपको यहाँ पे शेक्स भी मिल जाएंगे, मतलब आप शेक भी पी सकते हो। तो मैंने फर्स्ट डे लिया था यहाँ पे रोज वाला फ्लेवर, और सृष्टि ने लिया था मैंगो या पता नहीं केसर। हाँ, केसर था ये। मतलब ये सूरत का बेस्टेस्ट स्ट्रीट फूड था, इसे घोषित कर देना चाहिए, मतलब बेस्ट स्ट्रीट फूड का। इसके चोको चिप इतने टेस्टी थे, मतलब बहुत सही लगा।
बस इसी लेन में ये ही फालूदा ही अच्छा था, बाकी आजू बाजू बहुत बेकार था खाने का। जैसे ये हमने वड़ा पाव लिए थे और पिज्जा लिया था, मतलब देखो पिज्जा पूरा जला हुआ था, तो प्लीज ट्राई मत करना ये स्ट्रीट फूड बिल्कुल भी, पैसे वेस्ट है एकदम। तो बहुत भूख लग रही थी, हमने सुबह का ब्रेकफास्ट ही करा था और बहुत कम खाया था सुबह। देन उसके बाद हमें ट्राई करना था लोचो, क्योंकि हम ढूंढ रहे थे लास्ट नाइट भी कि लोचो खाना है। तो ठीक सामने गोपाला की दुकान थी, तो हम चले गए लोचो ट्राई करने अपना। दिस इज अ शॉप गोपाल लोचो करके। हमारे होटल के पास भी गोपाल लोचो है, मतलब होटल से 10 मीटर की दूरी पे है। तो ये पूरा मेन्यू था और लोचो की पूरी स्टोरी है एक। लोचो कैसे इन्वेंट हुआ, किसने इन्वेंट करा, पूरी स्टोरी है इधर। तो लोचो की बैक स्टोरी ये थी कि खमन में ज़्यादा पानी ऐड करने से वो डिश गलती से इन्वेंट हो गई और उसमें वही सब मसाले डाले गए, मतलब कि उसको एक्स्ट्रा टेस्ट अप करा जाए। चटनी डाली गई। सीरियसली ये मैंने और सृष्टि ने चीज़ लोचो ऑर्डर करा था, तो इट वाज लाइक ओके ओके, मतलब मेरे लिए तो ये ओके ओके था, बट सृष्टि को ये काफ़ी अच्छा लगा। ये डिश मेरे लिए एवरेज थी, उनके लिए डिलाइटेड लोचो कहीं गए हो। तो मैं और सृष्टि निकल गए थे चौटा बाजार। हमें एक भैया ने सजेस्ट करा था कि आपको अगर शॉपिंग या मार्केटिंग करनी है तो चौटा बाजार जरूर जाना। इट्स लाइक दिल्ली का सरोजनी नगर, बट ये अपग्रेडेड वर्जन था, मतलब सरोजनी से फार बेटर था ये। तो ये राखी वाला वीक था, मैंने राखी बाय नहीं करी थी किसी के लिए, मुझे राखियां बाय करनी थी और सृष्टि को थोड़ा बहुत सामान देखना था इसलिए। ओवरऑल ये मार्केट मुझे काफी सही लगी थी, मतलब आप इसे विजिट कर सकते हो। राखी के साथ साथ जन्माष्टमी का भी वीक था, क्योंकि जन्माष्टमी आने वाली थी। आप देख सकते हो कि पॉपकॉर्न का कितना अच्छा असॉर्टमेंट कर रखा है, सही सही एकदम बांट रखा है, कैरमल, चीज, सॉल्टेड। देन मैंने और सृष्टि ने अपनी शॉपिंग शुरू करी, ये ब्रेड्स, बैंगल्स, एंटीक, तो काफी कुछ खरीदा हमने। खरीदते खरीदते हमें 7:30 बज चुके थे और बहुत टायर्ड हो गए थे, क्योंकि सुबह के 10 बजे से निकले हुए थे मार्केट में, प्लस बहुत भूखे भी थे। फिर हम सीधा अपने होटल को पहुंच गए। तो ये मेरा होटल का बाहर का व्यू है, मैंने पहले दिखाया नहीं था, तो ये बाहर से कुछ ऐसा दिखता है। साइड में थोड़ा रेनोवेशन का काम चल रहा है, बट ये ओवरऑल काफी अच्छा होटल था। तो मैं अभी इसको पूरा अच्छे से दिखा देती हूँ। स्टाफ, जैसे मैंने बताया था, बहुत अच्छा स्टाफ है यहाँ पे। यहाँ का इंटीरियर बहुत सही था, लग्जरियस एकदम। सृष्टि गई थी अपने लिए लोचो खरीदने, क्योंकि उसे लोचो बहुत पसंद आया था। तो मैंने बताया था कि गोपाल लोचो मतलब यहाँ से 10 मीटर की वॉक पे है, तो वो अपने लिए लोचो खरीदने गई थी। मैंने अपना रात का डिनर सोच लिया था कि कुछ स्ट्रीट फूड नहीं खाऊंगी। उसके बाद मेरा डे खत्म होता है यहाँ पे। नेक्स्ट डे हमें जल्दी उठना था क्योंकि अहमदाबाद निकलना था। तो शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट डे। ये रहा मेरा नेक्स्ट डे। सुबह 6 बजे हम उठ गए थे, मतलब सृष्टि तो 5 बजे ही उठ गई थी, मैं 6 बजे उठी थी। 6:30 की हमारी ट्रेन थी, बस खबर तो में जल्दी जल्दी सुबह पहुंचे थे हम कि मतलब बस पहुंच गए हैं, ऐसा था। तो ये हमारी शेयर ट्रेन थी, मतलब काफी सही थी ये ट्रेन, हमें खाना वाना सब मिला था यहाँ पे। मस्त मॉर्निंग व्यू था, अच्छा था काफी। और यहाँ का सफर 3 घंटे का था। सूरत से अहमदाबाद अगर आप जाते हो तो आपको 3 घंटे लगेंगे एग्जैक्ट। तो मैं सुबह 10:15 बजे पहुंच गई थी अहमदाबाद में। ये कोई तो एक व्यू था, मतलब मुझे काफी अच्छा लगा था। यहाँ पे एक वाटरफॉल भी था, मतलब ट्रेन नहीं होती ना तो जरूर रुकते। अहमदाबाद में पहुंच चुके हैं हम 10:15 बजे करेक्ट। ट्रेन चली थी 6:30 बजे और 10:15 बजे हम अहमदाबाद लग गए थे। कुछ खाया वाया नहीं था, तो पहले डिसाइड करा कि पहले तो खाएंगे, बिकॉज सुबह हम जल्दीबाजी में ऐसे ही निकल गए थे। और ट्रेन में भी मतलब सुबह इतना खाने का मन नहीं करता, और जो भी आता है कुछ इतना भरा नहीं उससे पेट। तो उतरते ही ट्रेन से हमने सोचा कि एक रेस्टोरेंट जाते हैं, तो हमने एक लोकल ऑटो ले लिया एंड हम निकल गए पंसी रेस्टोरेंट के लिए।
बहुत पीसफुल था यहाँ पे ना। आप रोड देख लो, आप बादल देख लो, कोई मतलब एक्स्ट्रा पोल्यूशन नहीं, फॉग नहीं। मतलब कितना क्लीन बादल है। दिल्ली के बादल देख लो आप, मतलब कोई बादल ही नहीं दिखेंगे पहली बात तो। ये था हमारा बंसी रेस्टोरेंट। तो मैं बस प्रे कर रही थी कि खाना अच्छा हो बस, क्योंकि रेस्टोरेंट का खाना वैसे मैंने बताया था कि अच्छा होता है, बट वो सूरत में खाया था कुछ, यहाँ अहमदाबाद में पता नहीं कैसा होगा कैसा नहीं, वो मैं बहुत डाइसी थी। तो ये रहा इसका मेन्यू, आप देख सकते हो रेट इतने हाई नहीं है जबकि ये रेस्टोरेंट है। तो ये था चिली मंचूरियन। चिली मंचूरियन के साथ साथ बहुत सारी डिशेस ऑर्डर करी थी, क्योंकि मैंने रिकॉर्ड नहीं करा क्योंकि मैं बहुत भूखी थी। तो बिल्कुल टाइम नहीं मिला कि रिकॉर्ड भी करूं। उसके बाद सीधा जो काम करने आई थी वो मैं वहां पहुंच गई थी। अहमदाबाद में बहुत सही कॉटन मिलता है, बहुत सही डेनिम मिलता है। तो अगर आपको डेनिम और प्योर कॉटन और लिनन चाहिए तो आप अहमदाबाद जरूर विजिट करना। ऐसी भिवंडी एक जगह है, भिवंडी में भी आपको डेनिम्स मिल जाएंगे, अच्छे कॉटन मिल जाएंगे। सूरत में आपको मिलेगा मोस्टली फैंसी आइटम, थोड़ा पॉली मिक्स, लिनन मिक्स, कॉटन ब्लेंड और ये सब जॉर्जेट वगैरह। बट आपको अहमदाबाद में प्योर फैब्रिक मिलेंगे, प्लस भिवंडी में भी आपको प्योर फैब्रिक मिलेंगे। भिवंडी हमारा पड़ेगा अहमदाबाद से 3 घंटे की दूरी पे, क्योंकि वो भी बॉम्बे के पास पड़ता है। और बॉम्बे तो सूरत से है ही 3 घंटे की दूरी पे। अगर आप ट्रेन लेते हैं तो जितना दूर आपको अहमदाबाद पड़ेगा उतना ही दूर आपको बॉम्बे भी पड़ेगा। सुबह का टाइम था इसलिए मोस्टली शॉप्स ओपन नहीं थी यहाँ पे। तो हमने यहाँ से अपना सामान बाय करा और हम 3 बजे तक यहाँ फ्री हो चुके थे। 3 बजे, 3:30 बजे हमारी ट्रेन थी। तो भैया थे हमारे साथ एक, राजेश भाई, वो हमारे वेंडर हैं। तो वो हमें गाइड कर रहे थे कि यहाँ जाना चाहिए। तो अहमदाबाद का भी उन्होंने ही सजेस्ट करा था कि वहाँ प्योर फैब्रिक मिलते हैं। तो उन्हीं के कहने पे हम गए थे और उनके साथ ही गए थे। आप देख सकते हो यहाँ पे मतलब काम चल रहा है मेट्रो का, यहाँ पे भी। इधर टाइम से बिल्कुल फ्री हो गए थे हम और टाइम से आके अपनी ट्रेन में बैठ गए थे अहमदाबाद से सूरत जाने की। ये हमारी एसी चेयर वाली ट्रेन थी जो कि सुबह वाली से काफी अच्छी थी। सुबह वाली भी अच्छी थी बट इसकी सीट्स बहुत कम थी, बहुत सही। तो मेरा व्लॉग खत्म होता है, मेरा डे खत्म होता है। मैं पहुंच गई थी 6:30 बजे अपने होटल पे। अब देख सकते हो बहुत टायर्ड थी, बहुत थकान हो गई थी। तो ये था मेरा 2 दिन का व्लॉग। इसमें मैंने अपने 2 दिन का व्लॉग डाला है। गुजरात में होते हैं हमारे 3 दिन खत्म, फर्स्ट डे का व्लॉग, सेकंड डे का व्लॉग और थर्ड डे का व्लॉग। ऑफ कोर्स फिर इवनिंग स्नैक आ गया था हमारा, काफी सही था। तो रैप अप करते हैं हमारे ब्लॉग को इधर ही। तो नेक्स्ट ब्लॉग के लिए स्टे ट्यून। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।